अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुज़िश्ता 2-3 वीडियो से कुर्बानी के मौजू पर हमारी गुफ्तगू चल रही है और उस सिलसिले की आज ये आखिरी वीडियो है। आज की वीडियो में मैं उन नुकात पर रोशनी डालूंगा या वो चीज़ें आपके सामने रखूंगा जिनका ख़ास कुर्बानी के अय्याम से ताल्लुक़ है। कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करते वक्त जिन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो सबसे पहले ये कि जानवर को जब कुर्बानी करने लगे तो कुर्बानी से पहले उसे भूखा प्यासा बिल्कुल ना रखे, बल्कि खिला पिला के तरोताज़ा रखे। भूखे प्यासे जुबा करना बहुत बड़ी सितम ज़रीफ़ी की बात है। लिहाजा मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जानवर को खिला पिला कर रखे, भूखा प्यासा न रखे। और जानवर जुबा करने से पहले छुरी तेज कर ले, लेकिन जिस जानवर की कुर्बानी दी जा रही है उस जानवर के सामने छुरी हरगिज तेज मत करें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे, और जब जानवर जुबा कर रहे हो तो उलमा फरमाते हैं 3 रगे या ज्यादा से ज्यादा 4 रगे कटे, उससे ज्यादा छुरी ना फेरे, यहाँ तक कि गर्दन तक ना जाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो लिहाजा 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 रगे कटनी चाहिए कुर्बानी के वक्त जानवर की। लेकिन बाद वक्त ऐसा होता है कि जानवर जुबा करते वक्त थोड़ा गलती से उसकी गर्दन अलग हो जाती है, धड़ अलग हो जाता है, गर्दन अलग हो जाती है। तब लोग लाइल्मी की वजह से, कम इल्मी की वजह से बाज़ लोग कहते हैं कि जानवर हराम हो गया, अब इसका गोश्त हराम हो गया, कुर्बानी नहीं हुई। तो उलमा फरमाते ऐसी कोई बात नहीं है। 3 या 4 रगे कटनी चाहिए, गर्दन तक छुरी ना लगाए ना फिराए। लेकिन अगर गर्दन अलग भी हो जाती है तो गोश्त भी हलाल है, जानवर भी हलाल है, उसका गोश्त खा भी सकते हैं और कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है, नाजायज़ की कोई बात नहीं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हाँ ये बात और है कि जिसने गर्दन को अलग किया है उसका अमल मकरूह है, लेकिन जानवर में कोई खराबी नहीं आती। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और एक जानवर के सामने दूसरे जानवर की कुर्बानी हरगिज ना करे, इस चीज का ख्याल रखे। जहां पर एक से जायद जानवरों की कुर्बानी होती है, लोग इसका ख्याल नहीं करते, बल्कि दूसरे जानवरों के सामने ही जानवरों को जुबा करते हैं, तो उससे जानवर डर जाते हैं। लिहाजा इस चीज का ख्याल रखें कि एक जानवर को जब जुबा करने लगे दूसरा जानवर सामने ना हो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारे जीवन, और इससे पहले आप सुन चुके हैं, हम कुर्बानी दे रहे हो तो सिर्फ अल्लाह की रजा और खुशनुदी हमारी पेश नज़र हो। ऐसा ना हो कि बच्चे खुश हो, दोस्त अहबाब खुश हो, महल्ले वाले तारीफ करें तो दोस्त अहबाब राजी हो जाएंगे, महल्ले वाले राजी हो जाएंगे, लेकिन रब राजी ना होगा तो ऐसी कुर्बानी किस काम की। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और खस्साब लोग कुर्बानी के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर पकड़ने के चक्कर में, ज़्यादा से ज़्यादा कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के चक्कर में जानवर की जब कुर्बानी देते हैं, कुर्बानी करते हैं, तो जानवर को ठंडा भी नहीं होने देते। वो जानवर की चर्बी निकालना शुरू कर देते हैं, चमड़ा निकालना शुरू कर देते हैं। इससे जानवर को बहुत तकलीफ होती है। लिहाजा खस्साब जब ऐसा करने लगे तो उन्हें आप रोक दे, कम से कम जानवर को ठंडा होने दे 10-15 मिनट। उसके बाद जानवर जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तो जब उसकी खाल उधेड़ना शुरू करे, गोश्त काटना शुरू करे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, बाज खसाब जानवर की रीढ़ की हड्डी में छुरी मारते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाए। उलमा फरमाते हैं इससे जानवर को बहुत सख्त तकलीफ होती है। लिहाजा कुर्बानी का जानवर शाइर अल्लाह है, अल्लाह के दीन की निशानी है, उसे एहतियात से जुबा करे, खिला पिला कर जुबा करे, और जुबा करने के बाद भी उसके पीठ में यानी रीढ़ की हड्डी में छुरी ना मारे जिससे उसको तकलीफ हो। लिहाजा मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जोरों, खस्साब लोग ऐसा करने लगे तो आप उन्हें रोकना चाहिए, आप उन्हें रोकें।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दिन और उलमा फरमाते हैं गाय में, भैंस में, बैल में 7 जो हिस्से होते हैं तो 7 हिस्सेदारों को भी मुकम्मल हिस्सा मिलना चाहिए। हिसाब से तोल कर गोश्त तकसीम करना चाहिए। ऐसे नहीं किसी को कम किसी को ज्यादा, अंदाजे से भी तकसीम करने का हुक्म नहीं है। अगर कोई अंदाजे से तकसीम कर रहा है और नाप तोल में कमी हो रही है तो ये गुनाह है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्योंकि बिल्कुल हिसाब से तकसीम करना है, ये शरा का हक है। अगर कोई एक दूसरे को माफ भी कर दे, अरे नहीं उन्हें कम गया तो क्या होता, मुझे कम आया तो चल जाता, तो एक दूसरे के माफ करने से ये जायज़ नहीं होता, क्योंकि ये शरा का हक है। लिहाजा नाप तोल के जरिए बिल्कुल हर एक को मुकम्मल बिल्कुल जितना हिस्सा आता है उतना ही तकसीम किया जाए, किसी को कम किसी को ज़्यादा ऐसा ना किया जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, 10, 11, 12 जिलहज्जा 3 दिन अय्याम कुर्बानी के हैं, लेकिन उलमा इरशाद फरमाते हैं अगर 12 जिलहज्जा के दिन गुरूब आफ्ताब से पहले भी आप कुर्बानी कर सकते हैं, अगरचे कि उसका गोश्त रात में तकसीम किया जाए। 12 जिलहज्जा की असर गुरूब आफ्ताब से कबल तक, सूरज डूबने से पहले तक कुर्बानी का वक्त है, उस वक्त भी आप कुर्बानी दे सकते हैं, अगरचे कि आप उस जानवर का गोश्त रात में तकसीम करें, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान और उलमा इरशाद फरमाते हैं कुर्बानी के लिए बाद जानवर खरीदते हैं, लेकिन किसी वजह से अगर कुर्बानी नहीं दे सके तो उलमा फरमाते हैं 12 जिलहिज्जा के बाद उस जानवर को सदका कर दे या एक बकरी की कीमत सदका करे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दिनों और कुर्बानी जब देते हैं तो उलमा इरशाद फरमाते हैं कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करना चाहिए। एक हिस्सा खुद रख ले, एक दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में तकसीम करे और एक हिस्सा गरीबों और फकीरों के लिए मुख्तस करे, गरीबों में बांट दे। इसका खास ख्याल रखें। साल तमाम हम तो गोश्त खाते हैं, हमारे दोस्त अहबाब भी खाते हैं, रिश्तेदार भी खाते हैं, तो कुर्बानी का मकसद यही है कि गरीबों में की मदद की जाए। लिहाजा आप कुर्बानी का गोश्त तकसीम करते वक्त इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा गुरबा मसाकीन तक आपका कुर्बानी का गोश्त पहुँचे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दोनों और मरहुमीन की तारीफ से अगर हम कुर्बानी करते हैं अपने वालिद या वालदा, ये मरहुम जो भी रिश्तेदार है उनकी तरफ से अगर कुर्बानी करते हैं तो उसमें भी यही एहकाम है कि उसके भी 3 हिस्से किए जाएँ। लेकिन उलमा फरमाते हैं अगर मरहूम ने वसीयत की थी कि कहा था कि मेरे नाम से कुर्बानी दी जाए, मेरी तरफ से कुर्बानी दी जाए, तो उलमा इरशाद फरमाते हैं अब मरहूम की तरफ से उसने जो नसीहत की थी, वसीयत की थी कि मेरी जानिब से कुर्बानी की जाए, तो उसकी जो अब कुर्बानी हम देते हैं उसका गोश्त ना हम खुद खा सकते हैं ना गनी को खिला सकते हैं, बल्कि पूरे का पूरा गोश्त सदका कर देने का हुक्म है और ये वाजिब है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जानवर की जब कुर्बानी होती है, चमड़ा है, रस्सी है, जानवर की कुर्बानी के वक्त जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसे बांधने के लिए जो रस्सी इस्तेमाल होती है और जो चमड़ा है, ये सब सदका करने का हुक्म है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, चमड़ा बेचकर उसकी कीमत हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर बेच दिया है चमड़ा तो उसकी कीमत सदका कर देने का वाजिब है। यानी अगर चमड़ा बेच दिए हैं तो उसकी कीमत सदका कर देना ये वाजिब है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और उलमा इरशाद फरमाते हैं कुर्बानी का जो जानवर तो जिसकी हम कुर्बानी देते हैं उसका चमड़ा किसी दीनी मदरसे में दे सकते हैं, या अगर चमड़ा बेच दिए हैं उसकी कीमत भी किसी मदरसे में दे सकते हैं। लिहाजा जब मदरसे में देने की बात आए तो आप या तो किसी गरीब को भी दे सकते हैं, चमड़ा दे सकते हैं, या बेचकर गरीब की मदद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर दीनी इदारे में देने का ख्याल है तो आप ये ख्याल रखें कि आप किसी भी मदरसे में आप अनजान बन के जाके ऐसे मत दे, बल्कि जब चमड़ा देने का है या चिर्म देने का मौका आए तो सुन्नी सहीउल अकीदा मदरसे में अपना चिर्म दे, ताकि वो इस पैसे से वो बच्चों की तालीम हो। लिहाजा अगर आप बदअकीदों के मदरसों में चमड़ा देंगे, चिर्म देंगे, उस पैसे से बदअकीदगी को फरोग मिलेगा। लिहाजा ये ख्याल रखें कि आप चिर्म जो देंगे सुन्नी सहीउल अकीदा मदारिस में चिर्म दें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और उलमा इरशाद फरमाते हैं कुर्बानी का गोश्त हो या चमड़ा हो, खस्साब या जुबा करने वाले को मजदूरी में नहीं दे सकते। बाद लोग लाइल्मी की वजह से कर देते हैं, खस्साब लोग जुबा करते हैं और मजदूरी में चमड़ा ले जाते हैं,
लिहाजा ये करना गलत है। लिहाजा ज़ुबा करने वाले को या कसाब को चमड़ा हो या गोश्त हो उनकी मजदूरी में नहीं दे सकते। हाँ, अगर दोस्तों की तरह हदीयतन हिस्सा दिया तो ये दिया जा सकता है, जबकि उसे उजरत में शुमार ना करें। हदिया समझ के दे तो ठीक है, लेकिन उसे उजरत में यानी मजदूरी में शुमार ना करे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी जीवनों, और आखिरी बात ये कि कुर्बानी हमने की, जानवर के पेट में बच्चा जिंदा है तो उसे भी जुबा करने का हुक्म है। और अगर मरा हुआ बच्चा है, बच्चा जुबा करने के बाद मुर्दा बच्चा निकला तो उसे फेंक देने का हुक्म है। और कुर्बानी से पहले जानवर ने अगर बच्चा दिया तो उसे भी जुबा कर दे, और अगर उसको बेच दिया है तो उसकी कीमत सदका करने का हुक्म है। और अगर अय्याम कुर्बानी में जुबा ना किया तो जिंदा सदका करने का हुक्म है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी दीवानों, ये चंद बातें थी जो अय्याम कुर्बानी में हमें इसका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। इन बातों का ख्याल रखते हुए कुर्बानी देंगे और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर अजीम अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जीवनों, आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी जानिब से जो भी वीडियो अपलोड होती है सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मेरे वीडियो से अगर आपको फ़ायदा पहुँच रहा है तो आप इसे लाइक करने के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स के जरिए अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मिश्क रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए और हर साहिब निसाब मुसलमान को कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए, खातिमा फरमाए, तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।